ख़वातीन व हज़रात, पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम नाज है जिन पर। हाज़रीन, आज हम तारीख़ के उस हादसे को, उस वारदात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ़ हमारे देश में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, मेरा ख़्याल है कि दुनिया में ऐसी वारदात, ऐसी शहादत, ऐसी शहीदी शायद ही कहीं हो। ये जहां आज हम खड़े हैं, इस जगह का नाम मालेरकोटला है। ये पटियाला से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पड़ता है और मालेरकोटला की जो ज़्यादा आबादी है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन यहाँ हिंदू भी काफ़ी रहते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि ये वाहिद एक ऐसी जगह है कि आज तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में यहाँ कभी मतलब फसाद तो क्या, कभी कोई आपस में खिलाफात नहीं हुए, मतभेद नहीं हुए। ये दोनों कौमें दोनों भाइयों की तरह रहती हैं और एक मिसाल बनकर रहते हैं। शायद इसमें नवाब मालेरकोटला का बहुत बड़ा रोल था कि जब हम दो छोटे सा दीवार में चुनाए जाने के हुक्म दिए जा रहे थे सूबा सरहंद से, तब ये नवाब शेर खां साहब मालेरकोटला के खड़े हुए थे और इन्होंने हाँ का नारा मारा था और कहा था उसको सूबा सरहंद को कि ये मत कीजिए, आपकी लड़ाई गुरु साहब से है, गोविंद से है, आप गोविंद से लड़िए। ये बच्चों को क्या जुल्म है? बच्चों को हमारे मज़हब में, इस्लाम में बच्चों को ऐसे ज़िंदा नहीं दफनाया जाता, जलाया नहीं जाता, उनको दीवार में चुनाया नहीं जाता। तो शायद उस बात का असर आने वाली नस्लों पर पड़ा, आने वाले बच्चों पर पड़ा, आने वाली जनरेशन पर पड़ा। इसलिए ये बात बहुत फ़ख्र की बात है कि मालेरकोटला हम उस पाक और मुक़द्दस जगह पर हैं। अब मैं जिस तारीख़ की बात कर रहा था, हिस्ट्री की बात, वो एक ऐसी मिसाल है। हमने रेवोल्यूशन बहुत पढ़े हैं दोस्तों, चाइनीज़ रेवोल्यूशन पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, हिंदुस्तान में आज़ादी आई वो भी एक रेवोल्यूशन था। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 66 लोग एक वक्त में एक जगह पर तोपों से उड़ा दिए हों, तोपों से। वो कौन थे ये मैं सब आपको तफसील से बताऊंगा। आपको मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में अभी 135 करोड़ या 136 करोड़ की आबादी है। 2-2.5 करोड़ ऐसे हैं अभी भी जो अपने मुल्क से, अपने देश से, अपने वतन से प्यार करते हैं, बाकी नहीं करते, कोई शक नहीं। उन लोगों को जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनको आज का ये एपिसोड देखकर, आज की जो वारदात हम बताने जा रहे हैं, उनके दिल दहल जाएंगे दोस्तों। ऐसी वारदात शायद कहीं नहीं हो और अल्लाह पाक रब से, बाबा जी से ये दुआ है कि ऐसी घटना फिर कहीं हो भी ना। ये जो मैंने आपको बताया कि ये 66 पूकाज को यहाँ तोपों के आगे खड़े करके शहीद कर दिया। ये जो थे कूकाज थे, ये एक नामधारी सेक्ट हुआ है। नामधारी सेक्ट कहीं मुख्तर से ये कहीं नॉर्थ इंडिया में, या नॉर्थ इंडिया में हुआ था। 1839 में रणजीत सिंह जी का इंतकाल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। 1849 में अंग्रेज़ पंजाब के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं फॉर्मली। तब ये नामधारी जो मूवमेंट थी, तब पहले भी थी, लेकिन तब वहाँ से बहुत सरगर्म हुई। इन लोगों को अपने वतन से प्यार था, अपने देश से प्यार था। ये चाह रहे थे कि यहाँ से अंग्रेज़ों को बाहर भेजा जाए, उनको अपने वतन भेज दिया जाए और हमारा देश आज़ाद हो जाए। इसके लिए इनके जो उस वक़्त के जो हेड थे सतगुरु सरदार राम सिंह जी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाई। ये दोस्तों, ये जो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट है जो इन्होंने चलाई सतगुरु सरदार राम सिंह जी ने, और जो ये काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी चली, ये महात्मा गांधी जी ने 19वीं सेंचुरी में इसको अडॉप्ट किया। जो महात्मा गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इस मूवमेंट से मुतासिर था। तो इन लोगों ने तब वहाँ तब इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ों की हर चीज़ का बाइकआउट करो, अपना होना चाहिए, सारा सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो इनकी अगर आप इनकी ड्रेस देखें, जो इनका अटायर देखेंगे, तो इनका सफ़ेद कुर्ता पजामा होता है और सफ़ेद ही पगड़ी होती है। तो इनकी यही ड्रेस है, इसमें ये मानना है। और ये कपड़े उनको तब बाबा जी ने कहा था कि ये कपड़े हमें आप खुद अपने बुनने चाहिए। बहरहाल
तो पोस्टल डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ सबसे पहले इनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई और वो इन्होंने हर एक गांव में अपना एक हकारा बैठा दिया। हकारा कहते हैं जो डाक इकट्ठी करता था और वो जो जगह थी वहाँ पहुँचा देता था। वो काफ़ी चली। उसके बाद 1871 की बात है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहब के पास एक अंग्रेज़ों ने बुचरखाना खोल दिया। ये उनकी शरारत थी। वो एक बुचरखाना खोल दिया जहाँ काउस की हत्या की जाती थी, गऊओं की हत्या की जाती थी और वो गऊओं का जो मीट था वो मुस्लिम और जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ से लेते थे। अब वहाँ जब स्लॉटर हाउस खुल गया तो नेचुरली पंछी भी आते हैं, वल्चर्स आने लगे और वो जो टुकड़े थे बच जाते थे, हड्डियाँ थी, वो उठा के, क्योंकि वहाँ दरबार हरमंदिर साहब में सरोवर है, आप सब ने देखा होगा, हर एक शख्स ने देखा होगा, वहाँ सरोवर है, तो वो सरोवर में आ जाते थे पंछी सब और वो इसमें वो सारा जो बचा हुआ वो गंद था वो सरोवर में डाल देते थे। अब उससे क्या हुआ कि सरोवर सारा दूषित हो गया, पोल्यूटेड हो गया। तो इन लोगों ने जो ये अपना नामधारी ने इन्होंने उस बुचरखाने पर हमला किया, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम थी, ये तादाद में बहुत कम थे, तो अंडरस्टूड है कि वो लोग वहाँ मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद क्या होता है कि 1871 में ये लोग मलेरकोटला में भी ये ऐसे ही गौ हत्या की जाती थी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो यही कारण था शायद। तो इन लोगों ने एक ख़त लिखा, जो मलेरकोटला के जो इंचार्ज थे अंग्रेज़ों के, मिस्टर कॉवन यहाँ के इंचार्ज थे, उनको ख़त लिखा कि हम 15 तारीख को आकर यहाँ ये सब कार्रवाई बंद कराएंगे, मलेरकोटला से ये जो गौ हत्या ये बंद कराएंगे, जो हिंदुओं पर तशद्दुद हो रहा है वो बंद कराएंगे। तो वो लोगों ने उन्होंने इसको पहले कॉवन को इन्फॉर्म कर दिया। अब कॉवन के पास बहुत आर्मी थी, बहुत पुलिस थी, उसने पूरा इंतज़ाम कर लिया। तो 15 तारीख को जब ये हमला होता जाता है, हिस्ट्री बताती है भी कई जो नामधारी थे जिनको कूका कहा जाता है। अब ये बात एक ये बताने की है, कूका क्यों कहा जाता है इनको। ये जो सेक्ट है, ये सेक्ट के जो नामधारी हैं, जो इनके जो मानने वाले हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं और आदि ग्रंथ इनका मेन इनकी होली बुक है। ये जब पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं या रब को याद करते हैं, तो ये चीखें मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जिसको हम चीखें भी कहते हैं और पंजाबी में कहते हैं कूक, भी कूक मारते हैं। तो उससे इनका नाम कूका हो गया। तो ये हो गया। तो ये जो जंग हुई, जंग में, अब मैंने बताया जंग हुई, जंग में ये लोग हारना तो था ही बेचारों ने, क्योंकि इनके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे। रूलर के पास तो बहुत कुछ होता है साहब। तो ये लोग कुछ मारे गए और इनमें से पकड़े भी गए। अब ये हिस्ट्री बताती है, बिल्कुल बताती है, हर किताब में हर रिसर्चर ने बताया है कि 65 कूकास पकड़े गए और उन 65 कूकास को कॉवन ने बिना किसी ट्रायल के, ये देखिए, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि देखिए जो रूलर है, चाहे कोई भी है, रूलर ने रूल करना है, वो 100 हथकंडे अपनाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान, फ्रांस में, चाइना में, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि बिना ट्रायल के, चाहे वो ट्रायल फेक ही होता है, जैसे भगत सिंह का ट्रायल था, वो सब प्री प्लान्ड था, उनको पता था भगत सिंह को कि मेरे को फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर भी एक दिखाने के लिए वो ट्रायल किया गया। तो वो यहाँ बदकिस्मती देखिए, यहाँ ट्रायल भी नहीं हुआ, देयर वॉज नो ट्रायल एट ऑल। और 65 कूकास को पटियाला स्टेट थी, पटियाला से 7 तोपें मंगाई गई और इन सबको तोपों के आगे खड़ा किया गया 18 जनवरी को। 18 जनवरी 1872 वाले दिन इनको वहाँ खड़ा किया गया 65 को, और इनको तोपों के साथ उड़ा दिया गया। तोपों से गोले दागे गए और आप सोच के देखिए दोस्तों कि वो क्या, कितने टुकड़े हुए होंगे। क्या लोग थे यार, वो क्या लोग थे वो। हज़ारों लोग हैं दुनिया में मगर, मनोज मुंशी सर साहब कहते हैं, हज़ारों लोग हैं दुनिया में मगर, हज़ारों लोग हैं दुनिया में मगर तुम्हारा तुम हमारे लिए मरे, ये क्या कम है। और वो भी हंसते हुए, और ये लोग हंसते हुए शहीद हुए। इनमें से एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक बच्चा था जिसका नाम बिशन सिंह था।
तो जो कौवन था, कौवन की वाइफ को शायद तरस आया, उसने कहा भी चलो इसे माफ़ कर देते हैं, और उसे कहा भी तू ना बिशन सिंह ये बोल दे कि मैं सतगुरु राम सिंह जी का सिंह नहीं हूँ, मैं कोई आज़ादी नहीं चाहता। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात मैं ना कौवन के कान में बोलूँगा। तो उसने तो वो तो इनकलाबी था यार, उसका काम ही इनकलाब लाना था। तो वो कौवन के पास गया और उसने बोलना तो क्या था, कौवन की दाढ़ी पकड़ ली। कौवन की दाढ़ी, ये बिल्कुल सच्ची बात है, कौवन की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी दाढ़ी खींच दी। तो जो उसके बॉडीगार्ड थे, जो उसके अंगरक्षक थे, जो उसकी हिफाजत में थे, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और उस बच्चे को तलवारों से शहीद कर दिया गया। ऐसे ये 66 कूकाज उस वक़्त शहीद हुए। तो ये वो पाक और मुक़द्दस जगह है जहाँ 66 कूकाज नामधारी एक दिन में, एक वक्त में, बिना ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के शहीद कर दिए गए। ऐसी शहादत, ऐसी वारदात, ऐसी बात ये सिर्फ़ यहीं हुई है और दुनिया के किसी कोने में नहीं हुई। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा पंजाब सरकार से भी और हिंदुस्तान की सरकार से भी। पंजाब सरकार में आज कोई है, कल कोई हो, उससे हमें मतलब नहीं पड़ता। हमारी गुजारिश है उनसे कि, और हिंदुस्तान की सरकार से, मोदी साहब से अगर हमारी बात पहुँचती है तो कम से कम ये ज़रूर करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो उनके वज़ीर आज़म है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये कहा जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो यहाँ आकर इस मेमोरियल, पूका मेमोरियल मलेरकोटला आकर 18 जनवरी को, किसी भी 18 जनवरी को हो, चाहे अगले साल हो, आकर जो उन्होंने किया उसकी माफ़ी मांगे। ऐसा करना हमारे नेताओं का, हमारे हुक्मरानों का ज़िम्मेवारी बनती है, उनका फ़र्ज़ है। तो ये कुछ बातें थी इस मेमोरियल के बारे में। अब हम सैमी जी को कहेंगे, और ये हमारे साथ सिंह साहब हैं, गुरसेवक सिंह जी, ये आएंगे और ये बताएंगे ये खंडा है, खंडा हब क्यों है, कैसे है, इसकी क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है, और क्या कुछ यादगारें हैं यहाँ इस मेमोरियल में। उन सब के बारे में सरदार गुरसेवक सिंह जी हमारे सामीन को बताएंगे। आइए सैमी जी, सरदार गुरसेवक सिंह से बात करें। थैंक यू। दोस्तों, अब हम इस मेमोरियल के उस हिस्से में आए हैं जहां आकर अपने आप को हर एक आदमी बहुत खुशकिस्मत समझता है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ सरदार गुरसेवक सिंह जी हाज़िर हैं, जो यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं। इस खंडे के बारे में मेरे हिसाब से उनसे बेहतर हमारे सामीन को कोई और बता नहीं सकता। तो हम सरदार साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताएं कि ये खंडा कैसे है, क्यों है, कब, कैसे बना। हाँ जी। जिस स्थान ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੀ। 17 ਜਨਵਰੀ 1872 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 66 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 66 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 66 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 66 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ 66 ਫੁੱਟ, ਕੋਈ 66 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 66 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ 66 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਹੋਲਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਤभी अलग-अलग साइज है उनका। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। 35 साल तो सारे नीचे ही शहीद हुए। मतलब जितने 66 आपका मतलब है जो शहीद हुए उस दिन, तो सब 35 साल से नीचे थे। नीचे सीगे एक तो एक 12 साल का बच्चा था। हाँ जी, जिसका नाम 12 साल का बच्चा सीगा बिशन सिंह सीगे, वो सब तो छोटी उम्र का। ये इसलिए है ये होल कि ये बताते हैं। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ 66 ਫੁੱਟੀ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਾਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੋਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 24 ਆਵਰਸ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲकुल जी, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾइब्रेरी भी हैगी है जी। वो चलिए, हाँ जी, इसके बाद हमें वो भी दिखाइए ताकि हम अपने देखने वालों को वो भी दिखा सकें। हाँ जी, एक ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, वो भी दिखाइए। हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी, जो मेमोरियल में ऐसा कुछ है जो हमारे हाँ जी देखने वाले हैं सब तक पहुंचे। हाँ जी, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਖੇਮਕੌਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਨकी याद में हर एक महीने, हाँ जी, हर एक महीने जी ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल। और ये सिंह साहब, ये जो माता खेमकौर है, ये वो उन कुकास के साथ थी ना जो पकड़े गए थे। बाकी कुकास को तो शहीद कर दिया गया था। इनके साथ एक और लेडी थी खेमकौर, और वो क्या नाम, दूसरे का नाम याद है आपको शायद? हाँ जी, हाँ जी, इनका तो खेमकौर है ना, जिनके नाम पर ये बन गया। सारे शहीदां दे नाम पे ही है जी। तो 202 खवातीन पकड़ी गई थी, 2 लेडीज पकड़ी गई थी, जिनको नहीं शहीद किया गया, बीइंग लेडी, बीइंग औरत। उनको फिर पटियाला स्टेट में शिफ्ट कर दिया था। और बाद में ये भी पढ़ने में आया है, हमने रिसर्चर ने बताया है कि वहाँ से फिर उनको जो इनका हेडक्वार्टर है कुकास का, नामधारी का, बहनी साहब, तो वहाँ चले गए थे। और वो दोनों चश्मदीद गवाह थी, उन्होंने ही ये सारी कहानी लोगों को बताई थी। ठीक है, जिस स्थान पे खड़े हैं ये तो मैं दस्या जी। चलिए जी, आगे सैमी साहब दिखाते हैं वो लाइब्रेरी सरदार बिशन सिंह जी की याद में। आइए। दोस्तों, जैसा हमें सिंह साहब ने बताया था, हम अपने कैमरामैन फहमी पाजी के साथ मेडिटेशन हॉल में आ गए हैं। और यहाँ आकर जो हमने देखा वो काबिले तारीफ़, क्या ऐसा नज़ारा था कि देखकर सब हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। भी इतनी ज़बरदस्त यहाँ कलेक्शन है। यहाँ मैं सैमी सर को कहूँगा कि ये जो तस्वीरें सैमी साहब अब आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें उन सब नामधारियों की हैं जिन्होंने जंगे आज़ादी में अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए या उन पर अत्याचार हुआ। और ये कमाल है इन नामधारी सेक्ट वालों का, जिन्होंने ये सब पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स प्रिजर्व रखे, कायम रखे और हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सैमी सर दिखाइए एक बार सबको।
दोस्तों, पंजाब की आबादी आज की तारीख में 3 करोड़ के करीब मानी जाती है। उस 3 करोड़ में से 2 करोड़ 12 लाख 18 साल से ऊपर है, एडल्ट हैं। मेरा अपना मानना है कि 2 करोड़ 12 लाख में से मुश्किल से मुश्किल 2 लाख लोगों को हमारे शहीदों के बारे में, जैसे सुखदेव है, करतार सिंह सराभा हैं, करनैल सिंह इसरू है, या ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ, ये 60 कूके जो शहीद हुए, इनके बारे में पता होगा। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है और झुकना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए जुम्मेवार वो नौजवान या वो यंग जनरेशन नहीं है, उसके ज़िम्मेवार उनके माँ बाप हैं जो ऐसी जगहों के बारे में उन्हें नहीं बताते, और सबसे ज़्यादा जुम्मेवारी हमारी सरकार की आती है। तो मैं ये सब वाइंड अप करने से पहले सरकार से गुजारिश करूंगा, पंजाब सरकार से, चाहे कोई भी हो, उसका वज़ीर आला हमारा भगवंत हो या चन्नी हो या सिद्धू हो या सुखबीर हो, कोई भी हो, इससे हमारे चैनल को, हमारे प्रोग्राम को फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे हमारी गुजारिश है कि ये शहीदों का, जैसे ये नामधारी सेक्टर हम खड़े हैं आज कूका मेमोरियल पर, ये टेक्स्ट बुकों में लगाइए, ये कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए कि हमारी आज़ादी कैसे आई यार। है, आप तो हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो तो सब लुटेरे हैं, उनसे कोई तवक्को नहीं कर सकते हम। वो अच्छा कभी ना किया, ना कभी करेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो यार कि इन ऐसे शहीदों के बारे में टेक्स्ट बुकों में पढ़ाओ। और जैसे आप बच्चों के टूर जाते हैं, कुफरी जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आप लेके आ सकते? यहाँ लेके आइए, सुखदेव के घर दिखाइए, ऊधम सिंह का मेमोरियल दिखाइए, जो हमारी असली विरासत है। अगर आज हम खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो इन शहीदों की वजह से है। ये जो 66 कूकाज एक बार में, एक समय में तोपों से उड़ा दिए गए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना मुझे। फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जो मुल्क, जो देश, जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, उनकी कुर्बानियों को भूल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। हम ख़त्म हों उससे पहले अपना फ़र्ज़ ज़रूर पहचानें और एक बार आकर इन शहीदों को याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।